ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਈਆ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ T20 मैच खेलिया जाएगा। लेकिन तुहानू मैं दसदा जावां कि इस तो पहलों इसी साल के शुरू दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ते न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की एक सीरीज़ हुई सी। लेकिन उस सीरीज़ के बारे तुहानू मैं दसदा जावां कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया सी शहीन शाह अफरीदी। भैया दरअसल ये सी कि बाबर आजम वर्ल्ड कप 2023 हार के इंडिया च वापस आए सी ना, तो उन्हों के उत्ते काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती सी। आखिरकार बाबर आजम के कोलों कप्तानी लैके शहीन शाह अफरीदी नूं कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनाया गया सी। लेकिन शहीन शाह अफरीदी के कोलों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद सी कि यह नौजवान जिहड़ा खिलाड़ी आ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनेगा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जी T20 सीरीज़ जी वो जिता के आएगा। लेकिन सब कुछ उल्ट हो गया। शहीन शाह अफरीदी के कोलों जो कुछ उम्मीद सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं वो पूरी शहीन शाह अफरीदी नहीं कर सके। शहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम नूं लैके ते गए, खेलिया भी, लेकिन तुहानूं मैं दसां कि पहले 4 T20 मैच शहीन शाह अफरीदी की टीम हार गई सी। आखिरी एक मैच जिहड़ा सी वो शहीन शाह अफरीदी की टीम जित्ती सी। 5 T20 मैचों के विचों सिर्फ एक मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जित्ती सी। अगर वो आखिरी 5वां T20 मैच भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाती ना तो फिर पक्का वाइट वाश ही होना सी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस जिहड़ी सी शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दित्ती सी। लेकिन तुसीं भी सोचते होने आ कि शहीन शाह अफरीदी नूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया क्यों गया, आखिर ये की वेख्या गया। यार वजह दरअसल ये सी कि शहीन शाह अफरीदी जिहड़े हैगे आ पाकिस्तान सुपर लीग जिहड़ा सी उहदी टीम जिहड़ी आ लाहौर कलंदर उहदे कप्तान सी। शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी दे विच पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर ने ट्राफी जीती सी। इसी वजह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इनू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना देंगे हैं तो हो सकता कि यह भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नूं सीरीज़ जिता के लियाएगा। लेकिन शहीन शाह अफरीदी वास्ते बहुत ही बुरा होया क्योंकि टीम नूं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद सी, क्रिकेट बोर्ड नूं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद सी ते साबक खिलाड़ी जिहड़े सी वो बहुत ज़्यादा शहीन शाह अफरीदी की पहलों तारीफ कर रहे सी कि शहीन शाह अफरीदी नूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाए, T20 सीरीज़ जी न्यूजीलैंड के खिलाफ जित के लिया के आएगा। लेकिन सब कुछ उल्ट होया। शहीन शाह अफरीदी वास्ते ये पहली सीरीज़ जी सी बहुत बैड लक सी क्योंकि शहीन शाह अफरीदी के कोलों बहुत ज़्यादा उम्मीद सी। यही चीज़ नूं वेखदे होए ना बाद च फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहीन शाह अफरीदी के कोलों कप्तानी लैके वापस बाबर आजम नूं देती है। हुण बाबर आजम का वैसे सही गल तो यह आ कि बाबर आजम का हुण इम्तहान वा क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जी हुण पाकिस्तान के आई हुई है। लेकिन अगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड गई सी 5 T20 मैच खेलने वास्ते, लेकिन हुण उही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के आई हुई है 5 T20 मैच खेलने वास्ते। लेकिन हुण वेखदे हां कि बाबर आजम की कप्तानी दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये T20 सीरीज़ जित पाएगी या नहीं। बाबर आजम की किस्मत का भी हुण फैसला होना वा क्योंकि एक तरफ शहीन शाह अफरीदी आ ਜਿਹੜੇ न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 T20 मैच हार के आए सी ते सीरीज़ हार के आए सी। लेकिन हुण वेखदे हां कि बाबर आजम की कप्तानी दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड नूं ये T20 मैचों की सीरीज़ जिहड़ी आ हरा पाउंदी आ या नहीं। लेकिन बाबर आजम वास्ते बहुत ज़्यादा ये अच्छा वा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे विच हुण वो भी खिलाड़ी आ चुके आ जिहड़े रिटायर हो गए सी। मैं गल करदा पिया वां इमाद वसीम दी ते मुहम्मद आमर दी। ये दोवें खिलाड़ी जिहड़े आ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंदे रहे आ। इमाद वसीम की उमदा बॉलिंग की वजह तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन जिहड़ा 9 वो जितया वा इस साल। इसी वजह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ 4 ਮੈਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ 7:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵਾ।